हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी। देखिए, ये फिजिक्स का ऐसा ब्रांच है जिसमें लगभग ऑलमोस्ट सबको कन्फ्यूजन रहता है। ठीक है, तो आज हम जो है स्पेक्ट्रोस्कोपी को एकदम जन्म से पढ़ेंगे, है ना, ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये स्पेक्ट्रोस्कोपी होता क्या है। देखिए, स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है ये फिजिक्स का एक ऐसा ब्रांच है जिसमें हम उस रेडिएशन के बारे में पढ़ते हैं जो एटम या मॉलिक्यूल्स के द्वारा एब्जॉर्ब या इमिट किया गया हो। एब्जॉर्ब या इमिट करने का क्या मतलब है? जैसे मान लीजिए कि अगर हमारे पास एक एटम है, ये उसका एटम के पास क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है, और ये इसके आउटर मोस्ट क्या है, ऑर्बिट्स हैं, आउटर मोस्ट ऑर्बिट्स हैं। ठीक है, अब इसमें इलेक्ट्रॉन जो है, अब तो जैसे हाइड्रोजन एटम ले लें, हाइड्रोजन एटम जो गैसियस एटम है, तो उसमें जो है एक इलेक्ट्रॉन होता है जो पहले ऑर्बिट में होता है। ठीक, तो ये इसका जो है नॉर्मल स्टेट में, ये जो नॉर्मल कंडीशन में, इसको हम बोलेंगे ग्राउंड स्टेट। क्या बोलेंगे? ग्राउंड स्टेट। नॉर्मल कंडीशन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि अभी टेम्परेचर वगैरह सब क्या है, नॉर्मल है, एनर्जी भी हम नहीं दे रहे हैं। मान लो कि हमने बाहर से क्या किया, एक एनर्जी प्रोवाइड कराया, वो एनर्जी कितना था, h²। ठीक, और ये जो एनर्जी स्टेट है, जो ग्राउंड स्टेट है, इसको लोअर एनर्जी स्टेट भी बोलते हैं। अगर इसको हम E1 मान लें और इसको मान लें E2, तो जो ये h² एनर्जी हम दे रहे हैं, अगर आपको इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ तक लाना है तो ये कितना होना चाहिए, E2 माइनस E1 के बराबर। तो जब ये एनर्जी हम इस इलेक्ट्रॉन को देते हैं तो ये एनर्जी ये इलेक्ट्रॉन क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक, एब्जॉर्ब करने के बाद ये इलेक्ट्रॉन जंप करके E2 स्टेट में जाता है। इस E2 एनर्जी स्टेट को एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्साइटेड स्टेट, हायर एनर्जी स्टेट भी बोला जाता है। ठीक, अब ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँचा है, ये 10⁻⁻8 सेकेंड के लिए यहाँ पे रुकता है। चूँकि ये अपना घर छोड़ के दूसरे के घर में गया है, ठीक है, तो दूसरे के घर में बहुत ज़्यादा देर तक हम रुक नहीं सकते, हम अपनी भी बात कर रहे हैं। ठीक है, या फिर ये इलेक्ट्रॉन के साथ भी लागू होता है कि ये भी दूसरे के घर पे ज़्यादा देर तक नहीं रुकेगा। ये 10⁻⁻8 सेकेंड बहुत कम समय के लिए रुकता है। उसके बाद से ये क्या करता है, अपने घर वापस आता है। जब अपने घर वापस आएगा तो जितनी एनर्जी लेके ये दूसरे के घर गया है, उतनी एनर्जी इमिट करके अपने घर वापस आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, एब्जॉर्प्शन हुआ एनर्जी का, और एब्जॉर्ब करके जो इलेक्ट्रॉन है वो हायर एनर्जी स्टेट या एक्साइटेड स्टेट में गया, और फिर जब वहाँ से रिटर्न हुआ तो जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करके गया था उतना क्या किया, इमिट किया। ठीक है, तो ये यहाँ पे एब्जॉर्प्शन और इमिशन, तो जो एटम्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं, जो उसमें एब्जॉर्प्शन और इमिशन के थ्रू जो रेडिएशन मिलता है, उसकी स्टडी कहलाती है स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक, अब स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन देता है, तो स्पेक्ट्रोस्कोपी हमें आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के अरेंजमेंट को बताता है, जिसको हम बोलते हैं ऑप्टिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी। क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, और साथ ही साथ ये अंदर के इलेक्ट्रॉन के बारे में भी बताता है। जैसे यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन था, तो ये अंदर या बाहर दोनों, हम आउटर मोस्ट कहें या अंदर का इलेक्ट्रॉन कहें, दोनों तो वही होगा। लेकिन अगर हम सोडियम देखें, सोडियम, तो ये न्यूक्लियस, ये पहला ऑर्बिट, पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड ऑर्बिट, इसमें कितने होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन, और ये थर्ड ऑर्बिट, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन। तो 2 और 8, 10, 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, होते भी 11 इलेक्ट्रॉन्स और 11 प्रोटॉन्स होते हैं सोडियम में। तो इसके बारे में जो स्टडी होगी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की, उसको बोलेंगे ऑप्टिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये जो इनर इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके स्पेक्ट्रोस्कोपी को बोलते हैं एक्स-रे स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जो स्पेक्ट्रोस्कोपी होता है वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के अरेंजमेंट को तो बताता ही बताता है, साथ ही साथ इनर इलेक्ट्रॉन्स के बारे में भी हमें बताता है। इसके साथ साथ जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो
ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के बारे में बताता है, ठीक है। उसके साथ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के बारे में बताता है, ठीक। हाइपर फाइन स्ट्रक्चर के बारे में बताता है, न्यूक्लियस के बारे में बताता है, न्यूक्लियस के मोशन के बारे में बताता है, न्यूक्लियस के रेजोनेंस के बारे में बताता है। कह सकते हैं कि स्पेक्ट्रोस्कोपी जो होता है वो एटम और मॉलिक्यूल के प्रॉपर्टी को क्या करता है, एक्सप्लेन करता है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन देता है अबाउट एटम एंड मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो इसमें आप स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या लिखेंगे ये हम देख लेते हैं। इट इज ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with the observation and interpretation of radiation emitted and absorbed by atoms and molecules, ठीक। It provides information not only about the arrangement of outer electron, जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये केवल जो है आउटर इलेक्ट्रॉन के अरेंजमेंट के बारे में नहीं बताता है, ये साथ ही साथ बट आल्सो अबाउट द इनर इलेक्ट्रॉन्स। इनर इलेक्ट्रॉन्स के बारे में जब स्पेक्ट्रोस्कोपी देखते हैं तो उसको हम बोलते हैं एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी। एंड अबाउट द एंगुलर मोमेंटम, मैग्नेटिक मोमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, मैग्नेटिज्म ऑफ न्यूक्लियस। मतलब कह सकते हैं कि ये पूरे एटम और मॉलिक्यूल की पूरी इंफॉर्मेशन दे